नमस्कार, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह वुमेन्स पावर में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से महिलाओं को उत्प्रेरित करने का प्रयास करती रहती हूं। उसी श्रृंखला में मैं आज एक ऐसी महिला हेलन केलर की स्टोरी बताने जा रही हूं। आप सबको उनके संघर्ष और सफलता की कहानी बताने जा रही हूं, जो कि अंधी, गूंगी, बहरी होने के बावजूद भी उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया था। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थीं। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थीं। एनी सुलेवन के प्रशिक्षण में 6 वर्ष की अवस्था में शुरू हुए 39 वर्षों के साथ में हेलन सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। एनी और हेलन की चमत्कार लगने वाली कहानी ने अनेक फिल्मकारों को आकर्षित किया। हिंदी में 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बनाकर थोड़ा परिवर्तन करते हुए ब्लैक फिल्म बनाई। बेहतरीन लेखिका केलर अपनी रचनाओं में युद्ध विरोधी के रूप में नजर आती हैं। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने अमेरिकी और दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकारों, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। ये तो रही उनकी सफलताएं। अब जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कम्बिया, अल्बामा में हुआ था। जन्म के समय हेलन केलर एकदम स्वस्थ थीं। 19 महीनों के बाद उन्हें भी वो बीमार पड़ गईं। उस बीमारी में उनकी नज़र, जुबान और सुनने की शक्ति चली गई। हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ खड़ी हो गई कि ऐसा कौन शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलन केलर समझ पाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलन केलर अन्य बच्चों से अलग थी। इसके बाद आखिरकार एक शिक्षक मिल गया जिनका नाम था एनी सुलिवान। इन्होंने हेलन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने मैनुअल अल्फाबेट और ब्रेल लिपि आदि पद्धतियों से शिक्षा देने की कोशिश की। जैसे तैसे संघर्षों का दौर बीतता गया और एक तरह से हेलन केलर ने राइट हम्सन स्कूल फॉर डीफ से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब हेलन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करें। इसके लिए आगे उन्होंने 1902 में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ हेलन केलर सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक जगा और वो लिखने लगी। हेलन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनकी बहुत उपलब्धि दिलाई, और उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के संघर्षों ऐसे दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकते हों। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी। कुल मिलाकर हेलन केलर के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब वे अंधी, गूंगी, बहरी होते हुए भी संघर्ष करके अपनी सफलता पा सकती हैं, यानी एक अच्छी लेखिका, एक अच्छी नेता बन सकती हैं, तो हम महिलाएं जो कि सब कुछ होते हुए भी, हम लोग पढ़े लिखे भी थोड़े बहुत हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास आंखें हैं, पैर है, हाथ है, सब कुछ हम बोल सुन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं लड़ते अपने अधिकारों के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि वे अगर इस तरह होते हुए भी, एक अंधी, गूंगी, बहरी होते हुए भी इतना सफलता हर क्षेत्र में पा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें भी, हम सभी को प्रयास करना चाहिए और हम भी एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे। यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए। नमस्कार।